बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थोड़ी देर पहले सदर आरिफ अलवी ने एक बम गिराया है। रियासत पाकिस्तान एक मजाक बनकर रह गई है। सदर आरिफ अलवी साहब कहते हैं, मैं उनकी ट्वीट लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़कर आपको सुनाना चाहूँगी। आरिफ अलवी साहब अपनी ट्वीट में लिखते हैं कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, यानी कि विटनेस कर रहे हैं अल्लाह को, कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए। मतलब 27 घंटे पहले से जो शोर मच रहा था और जिसकी बुनियाद पर शाह महमूद कुरैशी को पकड़ लिया गया था और जिसकी बुनियाद पर हमने FIR भी इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज कर दी गई थी, उस बिल को जो सदन ने साइन नहीं किए, इससे बड़ी जो जिसे कहते हैं गैर कानूनी अमल, रियासत के साथ मजाक। आप एक सुप्रीम पावर, सदर इस किसी भी मुल्क का सुप्रीम अथॉरिटी कहलाती है, आप उसकी नाक के नीचे ये घिनौना खेल खेल रहे हैं। पहले आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो कि अब साबका हैं और अब कैदी नंबर 804 कहलाए और जाने पहचाने जाते हैं, उनके साथ गद्दारी की साइफर के लेकर एक साजिश रचाई गई और उसके तहत उनकी हुकूमत को हटाया गया। और अब आरिफ अलवी के लिए इसे तो मैं एक घिनौना इक़दाम ही कहूँगी कि मतलब सदर मुमलिकत कि उसमें आपने जाली दस्तखत कर दिए। अब आगे देखें सदर मुमलिकत अपनी ट्वीट में क्या कह रहे हैं। सदर मुमलिकत अपनी ट्वीट में कहते हैं कि मैंने अपने अमले से कहा कि वो बग़ैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। अब जैसे आपको पता है कि एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होती है, अगर तो सदर के पास कोई भी बिल आए और वो उस स्पेसिफिक टाइम लिमिट पे वापस कर दे तो कानून नहीं बनता। नेशनल असेंबली को दोबारा से इस पर डिबेट करनी होती है और फिर दोबारा से आता है और फिर वो मेरे ख्याल से बगैर दस्तखत के भी पास हो सकता है। लेकिन अगर आप जो है वो मुकर्रर करदा टाइम पर वापस भिजवा दें तो वो बिल गैर मौसर हो जाता है। तो इस पर वही कह रहे हैं कि मैं बार बार अपनी जो स्टाफ को ये कहता रहा हूँ कि आपने बिल वापस करवा दिया, मुकर्ररा वक्त पे वापस करवा दिया है ताकि वो गैर मौसर हो। आगे वो जी कहते हैं कि मैंने इनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया क्या कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ़ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं इन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे। अब उन्होंने पहली बात ये कही कि मैं अल्लाह जो है माफ़ कर देगा, इन लोगों को माफ़ी कर देता हूँ। लेकिन मुझे बताइए कि जिन्होंने ये घिनौना खेल खेला, क्योंकि ये आपके साथ सदर अलवी साहब उन्होंने नहीं किया, ये इन्होंने रियासत के मुंह पे चपेट मारी है। आपको लगता है कि आपके अमले ने ये साइन कर दिया तो ये कोई छोटी बात है और आप उसे माफ़ कर देंगे? आप पूछें क्या रियासत पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान इस तरह चीज़ों को माफ़ कर सकेगी? क्योंकि आपने तो मुल्क को जिसे कहते हैं इंटरनेशनली अभी ये क्या हो जाएगा। अब आप याद करें कि ये इंटरनेशनल लोग जो आपको ट्वीट में जवाब दे रहे हैं ना, वो लिख रहे हैं इनक्रेडिबल, मतलब तंज कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है इस मुल्क के साथ। पहली बात तो ये कि आपका अमला आपका नहीं है, वो कहीं और से डिक्टेशन ले रहा है, यानी कि ये अब पाकिस्तान में हो गया है कि जो जिस पावर में होता है वो उसकी नहीं होती है, बल्कि असल में पावर का मरकज़ महवर कोई और है जहाँ से डिक्टेशन ली जाती है। अब आप पुलिस हुकाम के पास चले जाएं, हम अपनी बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का केस हुआ, जब उनसे बात की जाती है ना तो पुलिस वाले भी कहते हैं हम हेल्पलेस हैं जी, ऊपर से ऑर्डर है। वो ऊपर का ऑर्डर कौन है? यहाँ पे सदर मुमलिकत का स्टाफ सदर की बात नहीं मान रहा, किसी और की बात मानते हुए वो जाली साइन कर कर वो बिल पास करवा देता है। अब आप मुझे समझाएं कि इस मुल्क में क्या वाकई जमहूरियत है या हम एक डिक्टेटरशिप स्टेट में, रिजीम में आ चुके हैं? आगे का वे फॉरवर्ड भी अब तो मेरे ख्याल से अब तो मुझे मुश्किल ही नज़र आ रहा है। पहले कोई उम्मीद होती थी, लेकिन जहां मुल्क में इस हद तक गिरावट हो जाएगी, इखलाकी गिरावट, कानूनी तो कानूनी जुर्म है ही है, ये इखलाकी गिरावट भी है आपके पास। अब इस सूरत हाल में जी वो तो कहते हैं मैं माफ़ कर दूंगा और उन्होंने उससे माफ़ी मांगी है जिससे वो इम्पैक्ट होगा। मतलब इससे कौन इम्पैक्ट हो रहा है? इससे दो बंदे मेन इम्पैक्ट हुए हैं। अभी तो शाह महमूद कुरैशी का नाम आया है, दूसरा नाम इमरान खान के नाम FIR हुई है। अब शायद इसमें वो जो उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी थे या एम्बेसडर थे वो भी शायद शामिल हो जाए। तो ये सारे लोग जो मेजर इसके इम्पैक्ट होंगे उससे वो माफ़ी मांगते हैं, लेकिन उनकी माफ़ी से आगे क्या चीज़ें हालात बेहतर हो जाएंगे या जिनको वो माफ़ कर रहे हैं उनसे हालात बेहतर हो जाएंगे? अब जो दूसरे ग्रुप है वो ये सवाल कर रहा है आरिफ अलवी से कि जी आपको 27 घंटे बाद होश आया और उस वक्त आप सो रहे थे, अब आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो क्या होगा?
मुल्क में निगरान सेटअप है, कौन सा सदर आएगा, कानून इस बारे में क्या कहेगा, ठीक है। आपकी अभी तो सदर को भी अपॉइंट करने का एक तरीका कार होता है ना, तो इस टाइम पे अगर सदर इस्तीफ़ा दे दे तो फिर जो मुल्क में नई एक हलचल पैदा होगी, नई बिगाड़, नई गड़बड़ पैदा होगी, उसको कौन किया जाएगा। फिर 27 घंटे की बात की तो जी अब उसने देखा कि उसका बिल पास हुआ है, तो क्या उसने किसी और से बातचीत नहीं की होगी, अपने स्टाफ से क्वेश्चंस आंसर नहीं किए होंगे, आगे सिनेरियो नहीं चेक किया होगा, उसके बाद जाकर ही उन्होंने ट्वीट किया होगा, या उन्होंने खबर सुनी कि जी बिल पास हो गया और उन्होंने फ़ौरन ट्वीट कर दी। ऐसा नहीं होता है, सबका जिस तरह एक प्रोसीजर होता है। लेकिन खैर से पाकिस्तान में कानून, प्रोसीजर, रूल्स की बात करना अब इस स्टेज में यूजलेस है। अब अता बंदियाल साहब क्या करेंगे। अता बंदियाल साहब, रात के 12 बजे आपने खोली थी, याद है आपको, और अगर आप उस रात ना खोलते, पार्लियामेंट को काम करने देते, तो आज मुल्क के ये हालात ना होते। आज इतवार का दिन है, क्या आप खोलेंगे कोर्ट, आप बुलाएंगे कि सदर मुमलिकत, सुप्रीम अथॉरिटी के जाली साइन किसने किए और किसके कहने पे हुए। क्या आप इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत का मुजाहरा करेंगे जितनी जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा आपने 9 अप्रैल की रात को अदालतें खोल कर किया था, और उसके बाद आज तक मुल्क भुगत रहा है। हम एक अफरा तफरी में हैं, एक बंद गली में दाखिल होते जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि इससे पहले मैंने एक वीलॉग किया है, उस पर मैंने ये बात की थी कि सदर पाकिस्तान ने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट साइन कर दिया है, तो वो जी मैं माजरत करती हूँ, ख़बर अभी आई है, वो साइन नहीं हुए, जो कि आरिफ अलवी ख़ुद ट्वीट करते हुए कह रहे हैं। लेकिन वो वीलॉग चलेगा क्योंकि उसमें हमने बाकी सारी बातें की हैं, जिसमें हमने ईमान मज़ारी के भी बारे में बात की है। लेकिन अब देखना यह है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। खुदा की बस्ती में कौन खुदा बने बैठे हुए हैं, जिनकी जुम्बिश के एक इशारे में जाली साइन होते हैं, वजीर आज़म कैद हो जाता है, लोगों को पकड़ धकड़ किया जा रहा है। मुल्क में लॉलेसनेस है, कानून नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इस हालात में क्या रियासत पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है? क्या उस रियासत को इसी तरह चलते रहना चाहिए? शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।